गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और आज हमारे पास फ्राइडे है। तो आज हम करेंगे पैथोलॉजी एंड जैसे मैंने कहा था पैथोलॉजी में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर आज अपना टॉपिक लेने वाले हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या आएगा और क्या क्या उसके पार्ट्स है, मैकेनिकल पार्ट्स में क्या है, ऑप्टिकल पार्ट्स में क्या है, वो सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड मेरे माइक्रोस्कोप के ऊपर माइक्रो बायोलॉजी में भी आपको पढ़ाया था, माइक्रोबायो में भी आपको माइक्रोस्कोप का टॉपिक कराया था, उसमें सारे माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन किए थे। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना एक बार। और यहाँ पे मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी सिर्फ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हाँ उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको माइक्रो में भी बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लेंस सिस्टम। ठीक है, हमारे पास उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज रहते हैं और लाइट सोर्स रहता है। तो ये सारे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन जिस माइक्रोस्कोप में होते हैं, जिस माइक्रोस्कोप में हमारे पास लाइट सोर्स होगा और लेंस सिस्टम होगा, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब वो लेंस सिस्टम जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंसेज आते हैं, आईपीसेस आते हैं, और जो लाइट सोर्स है वो आपका मिरर के थ्रू, जैसे पहले माइक्रोस्कोप से हम मिरर्स के थ्रू जो है लाइट को फोकस करते थे, कॉन्केव मिरर्स यूज करते थे, तो लाइट को हम फोकस करने की कोशिश करते थे। एंड अब हम वो चीज रिप्लेस होगी एलईडी लैम्प से। तो अब आपके माइक्रोस्कोप में इनबिल्ट एलईडी लैंप्स आते हैं। तो एलईडी लैंप्स के थ्रू उसमें ऑटोमेटिकली लाइट ग्लो हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल होते हैं एंड उसमें आपको सनलाइट के थ्रू ग्लास के ऊपर जो है रेस को या लाइट को गैदर करने की जरूरत नहीं होती है। तो यस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यही है कि हाँ, इसमें इट यूजेस लेंस सिस्टम। माइक्रोस्कोप में हमारे पास कौन कौन से दो पार्ट्स मैंने आपको बताया, एक बताया मैंने मैकेनिकल पार्ट और दूसरा मैंने बताया आपको ऑप्टिकल पार्ट। मैकेनिकल से आप समझ सकते हो कि जो मैनुअल चीजें जिसमें आती हैं, ठीक है, वो आपका मैकेनिकल पार्ट हुआ। एंड ऑप्टिकल पार्ट फिजिक्स रिलेटेड है, मतलब लाइट रेस का कोई कनेक्शन होगा, तो इट मीन्स कि उसमें लेंसेज वगैरह का जो भी सिस्टम है वो सारा हमारे पास ऑप्टिकल पार्ट में आएगा। तो मैकेनिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले। मैकेनिकल पार्ट में सबसे पहले है फुट और बेस। आपने देखा होगा जो बेस बिल्कुल माइक्रोस्कोप का होता है, फुट और बेस, वो क्या करता है, पूरे माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है। तो इट सपोर्ट्स द बेसल पार्ट। सो वो होता है हमारे पास फुट और बेस। नेक्स्ट इज पिलर। तो पिलर्स आपने देखे होंगे जो आपके सारे हैंडल्स को और आपके पूरे स्टेज को सपोर्ट करता है, वो हमारे पास होता है पिलर। नेक्स्ट इज आर्म्स। और आर्म्स क्या करती है, माइक्रोस्कोप को हेल्प करती है। तो जो आपकी आर्म्स, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास आर्म्स में आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेज। स्टेज क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक रेक्टेंगुलर पार्ट होता है। जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट जो होता है वो आपका स्टेज होता है, जिसके ऊपर आप स्लाइड्स को फिक्स कर सकते हो और आप स्लाइड को विजुलाइज कर सकते हो। तो जिस पार्ट के ऊपर आप स्लाइड्स को फिक्स करते हो वो स्टेज होता है। एंड उसके साइड में आपने देखा क्लिप्स होते हैं। क्लिप्स जो होती हैं, वैसे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, क्लिप्स है। क्लिप्स आपकी स्लाइड्स को होल्ड करने में हेल्प करती है, ताकि जब आप उसको ऊपर नीचे करो, ताकि तब आपका क्या हो, तब आपकी क्या जो है स्लाइड जो है वो मिसप्लेस ना हो, वो जहां पे आपने सेट करी है वहीं पे ही सेट रहे। नेक्स्ट इज डायफ्राम। डायफ्राम आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप के जो स्टेज के नीचे आपके पास डायफ्राम होता है, वो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि हाँ आपको कितनी लाइट कितने मैग्निफिकेशन पे चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने आइरिस और डायफ्राम को आप ओपन करते हो। नेक्स्ट इज नोज पीस। नोज पीस जो जिस पार्ट पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज एम्बेडेड होते हैं ना, जो पार्ट आप रोटेट करते हो अलग अलग मैग्निफिकेशन पे देखने के लिए, तो जिस पार्ट पे वो नोज पीस लगा होता है, जिस पार्ट पे आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज एम्बेडेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं नोज पीस। उसके बाद आता है आपका फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट्स। जब आप स्लाइड को विजुलाइज करते हो तो सबसे पहले आप उसको रफली एडजस्ट करते हो, उसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। और जब आपने एक बार रफली उसको फोकस कर लिया, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है, जब आप उसको बिल्कुल क्लियर देखना चाहते हो तो आप फाइन एडजस्टमेंट्स को यूज करते हो। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसे माइक्रोस्कोप की जैसे ये आर्म है, ठीक है, और ये उसका बेस आता है, तो यहाँ पे एक कोर्स एडजस्टमेंट होती है, एक बड़ा सा नॉब होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा नॉब होता है। तो जो बड़ा वाला नॉब है वो कोर्स होता है और जो छोटा वाला नॉब है वो फाइन है, क्योंकि जब आप किसी चीज को रफली फोकस कर लेते हो, जब आप उसको फाइनली देखना चाहो तब आप फोर्स फाइन एडजस्टमेंट को अपनी यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके पास कुछ एडजस्टमेंट नॉब्स भी आते हैं, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, आप स्लाइड को अप एंड डाउन कर सको। तो वो आपके एडजस्टमेंट नॉब्स के अंडर भी आता है, वो आपको नोट्स में सारे पार्ट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कुछ मेन पार्ट्स ही एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब हम ऑप्टिकल पार्ट के ऊपर चल जाते हैं कि ऑप्टिकल पार्ट में आपके पास क्या आता है। तो ऑप्टिकल पार्ट में आपके पास है आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मिरर। मैंने आपको बताया था कि हाँ, पहले हमारे पास मिरर्स हुआ करते थे, आप कॉन्केव मिरर्स यूज करते थे ताकि आप सनलाइट के रेस को फोकस कर सको, फिर जब वो ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, तब आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे।
अब हमारे पास मिरर रिप्लेस हो चुके हैं लाइट से। अब आपने देखा होगा उसमें एलईडी बल्ब्स होते हैं, तो आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हो जितनी आपको लाइट चाहिए होती है। तो अगर मैं आईपीस की बात करूं तो आईपीस वो पार्ट है जहां से आप विजुअलाइज करते हो, और आईपीस में जैसे आपके बायनोक्यूलर भी होते हैं, ट्राइनोक्यूलर भी होते हैं, यूनिनोक्यूलर माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं। यूनिनोक्यूलर में सिर्फ आप एक आंख के थ्रू देख सकते हो, आपको एक आंख बंद करके देखना पड़ता है। जो आपके बायनोक्यूलर है आप दोनों आराम से देख सकते हो। जो ट्राइनोक्यूलर है, ट्राइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप्स आपके कहाँ होते हैं, एक बायनोक मतलब ट्राइनोक्यूलर में 3 आपके पास आईपीस होंगे, ठीक है। 2 से तो आप विजुअलाइज कर ही रहे होंगे, और एक आपका एलईडी स्क्रीन के साथ अटैच होता है ताकि आप उसको एलईडी स्क्रीन पे भी विजुअलाइज कर सको, अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स को देख पाओ। तो वो होते हैं आपके पास ट्राइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप्स। और रही बात ऑब्जेक्टिव लेंसेज की, तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किए थे माइक्रो में। तो इसमें आपके पास होता है 4x, 10x, 40x एंड 100x। 4x एक्ट्स एज द स्कैनर, 10x इज लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, 40x इज हाई पावर एंड 100x इज ऑयल इमर्शन। जो आपका 10x होता है वो लो पावर में होता है, ठीक है। एंड इसका कलर कोडिंग भी रहती है। जो 4 होता है, 4 के लिए आपका रेड कलर रहता है, जो 10x उसके लिए येलो रहता है, एंड 40 के लिए आपके पास ब्लू कलर रहता है, एंड ऑयल इमर्शन के पास आपके पास व्हाइट कलर रहता है। एंड आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि हाँ, आप जब ऑयल इमर्शन यूज करते हो तो आपको ऑयल यूज करना होता है। एंड सिडारवुड ऑयल हम यूज करते हैं, लेकिन उसको हमने रिप्लेस किया है पैराफिन ऑयल से, तो हम लैब्स में पैराफिन ऑयल को यूज करते हैं। तो ये सारा था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाओ। और अगर आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज करनी है आप वो भी कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि हाँ, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी ही होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आया होगा। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए है, लेकिन आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, ठीक है। एंड इसमें जो जितने भी पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, मैकेनिकल पार्ट क्या है, ऑप्टिकल पार्ट क्या है, एंड कैसे आपने इनको हैंडल करना है। केयर एंड हैंडलिंग भी मैंने आपको दूसरी वाली वीडियो में दी थी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अगर आपको कुछ डाउट है इसको लेके तो आप वो वीडियो देख सकते हो, केयर एंड हैंडलिंग की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। बट माइक्रोस्कोप का पैथोलॉजी में आपका यही मेन रहता है, दोनों पार्ट्स को डिस्टिंग्विश करना, क्या क्या इसके पार्ट्स रहते हैं वही आपको सब लिखना होता है, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि हाँ, आपको कैसे कैसे क्या यूज करना है। अगर फिर भी आपको किसी भी पार्ट को लेके कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई डू रिप्लाई यू। एंड कोई अगर कुछ क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मैं आपको वहां भी रिप्लाई कर दूंगी। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, क्या इसके पार्ट्स रहते हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।